आज मैरी क्रिसमस है। आप सबको कश्मीर एग्जामिनर टीम की जानिब से मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रेमनगर चर्च के धर्म शिक्षक। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है और इसके बारे में और भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, आप सबों को भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आप मुझे बताइए ये जो क्रिसमस है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या होती है। और आप रैली भी निकालते हो और आप लोग जो है यहाँ पर शिक्षा भी देते हैं नौजवानों को, तो क्या कुछ कहना चाहिए, क्या है इसके बारे में? देखिए, मेरा नाम बंटी गिल है और मैं यहाँ का कैटेकिस्ट हूँ और एक धर्म शिक्षक हूँ सेंट पीटर्स कैथलिक चर्च प्रेमनगर से। जैसा कि न्यूज चैनल के यहाँ पे कुछ हमारे सदस्य आए हैं और क्रिसमस के बारे में कुछ संदेश लोगों को देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। तो इन्होंने पूछा कि क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस क्या है। तो क्रिसमस सबसे पहले आप यहाँ पे जो पीछे एक दृश्य देखते हैं, इसे कहा जाता है क्रिब। यानी कि 2024 साल पहले, यानी आज ही के दिन 2024 साल पहले प्रभु ईसा मसीह, इसी तरह का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है कि ईसा मसीह मनुष्य बनकर, मतलब शरीर धारण करके स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो इस जमीन पर आते हैं और ईश्वरीय प्रेम को लेकर, यानी कि प्यार का संदेश लेकर सारी मानव जाति के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। तो सबसे पहले क्रिसमस को जो आपने पूछा कि क्रिसमस का मतलब है कि ईश्वर का जो ईश्वर है उसके शरीर को धारण करने का पर्व है कि उसने हम सब लोगों के लिए मनुष्य बनकर उस शरीर को धारण किया। तो उसके उपलक्ष्य में हम क्रिसमस को मनाते हैं और इसका जो खास मकसद यही है क्रिसमस का कि ईश्वरीय प्रेम जो है, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर इंसान बनकर शारीरिक रूप से धारण करके वो क्रिब में आते हैं, चरनी में आते हैं और उस प्यार को, यानी कि मुक्ति को सेलिब्रेशन का दिन हम पूरी मानव जाति जो मनाते हैं। आज ही के दिन तो सेलिब्रेट किया जाता है, आज का दिन कुछ खास है? आज के दिन में वही बोल रहा हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बोला कि प्रभु ईसा मसीह ने शरीर धारण किया, यानी कि स्वर्ग आज ही के दिन में शरीर धारण करके मदर मैरी और सेंट जोसेफ जो उनके पालक पिता थे उनके घर में वो जन्म लेते हैं। तो आज ही के दिन यानी 2024 साल पहले 25 दिसंबर के दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ, यानी कि ये हम सब मानव जाति के लिए एक मुक्ति का दिन है। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप जो नौजवानों को यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कितने एक नौजवान जो है आपके पास यहाँ सीखने के लिए आते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि हम जो क्रिश्चियनिटी जो है कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कोई भी लोग आते हैं, कोई भी लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना के लिए भाग लेने के लिए आते हैं। अगर कोई हमसे पूछना जैसे आप आए तो हम उनको प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं और लोग जो है बड़ी खुशी खुशी उन शिक्षाओं को धारण करते हैं। यानी कि ईसा मसीह, आप चर्च में भी जाएंगे तो वहां पे 4 चीजें आप कैंडल्स देख सकते हैं और दीवारों पे 4 चीजें लगाई हैं। होप, यानी कि हमें अपने जीवन में एक आशा रखना है। सेकंड वन इज अ पीस, कि यीशु मसीह जो एक राजा है, राजा जो है वो बड़ी शान शौकत नहीं, उनके पास बड़ा महल नहीं है। he become as a man, मतलब बॉडी में वो फ्लैश उसमें आए और हम देखते हैं कि वो एक शांति का पैगाम लेकर आए, शांति का राजा बनकर आए। और तीसरा उनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी प्यार। जो प्यार है, एक होप, एक शांति, एक प्यार, एक खुशी लेकर आप वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ गिविंग, यानी कि गॉड ने इस दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने हम सब लोगों के लिए एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने शरीर धारण करके हमारे बीच में रहा। तो क्रिसमस की 4 बातें हमें हमेशा याद रखना है, होप, पीस, लव एंड जॉय। ये 4 चीजें क्रिसमस हमें खास रूप से सिखाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपके जो नई पीढ़ी के जो नौजवान है उन्हें पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी के बारे में पता होता है, मालूम होता है कि अगर हमारा जो मजहब है ये क्या है, इसमें हमें क्या करना है? क्योंकि जो इस्लाम में बच्चे होते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सिखाया जाता है, आपने नमाज पढ़नी, 5 वक्त पढ़नी, आपने कुरान पाक पढ़ना है। इस तरह से आप लोग भी सिखाते हैं या नहीं? हाँ, देखिए, जब एक बच्चा जो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेता है तो उनके माता पिता का भी एक फर्ज होता है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शिक्षाएं दें। तो एक्चुअली हमारे पास वी हैव अ संडे स्कूल में इतवार के दिन बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनका बचपन से ही उनको तालीम दिया जाता है। हम जैसे कि धर्म शिक्षक के बारे में बताया कि धर्म शिक्षा देना, तो उनको बचपन से ही उन चीजों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, कुछ रिचुअल्स हैं जो हमारी परंपराएं हैं या फेथ को लेकर कुछ चीजें उन बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो जो जिम्मेवारी है माता पिता की वहाँ खत्म नहीं होती है, वो उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली हर संडे अपने बच्चों को चर्च तो डेली लगता है। सुबह कम से कम यहाँ 5:30 बजे एक चर्च लगता है, कैंडल चर्च है यहाँ पे, और दूसरा चर्च ये प्रेमनगर है। 2 चर्चेस है यहाँ पे, एक छोटा चर्च है, बड़ा चर्च है। तो लोग सुबह भी आते हैं, शाम को भी
कहीं कई बार लोग चर्च में आते हैं, फ्राइडे को भी चर्च होता है, तो लोग आते हैं और जैसे उनको तालीम चाहिए उसी हिसाब से हम उनको तालीम देने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ इस प्रेमनगर में कितने प्रीस्ट हैं? और यहाँ पे 3 प्रीस्ट हैं। एक फादर अरुल निर्मल है, वो यहाँ के हेड प्रीस्ट है, उनके साथ फादर सोहेल है, सोहेल जोसेफ, और उनके साथ एक और सहयोगी फादर है। 3 फादर लोग जो है यहाँ पर खास रूप से इस कलीसिया की देखभाल कर रहे हैं। क्या इन प्रीस्ट ने किसी ऐसे नौजवान को तैयार किया है कि अगर ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ पर जो है वो नौजवान को शिक्षा दे सके, यहाँ पर यहाँ लीड कर सके? देखिए, बात ऐसी है कि ये जो एक चर्च है, चर्च का एक सिस्टम है, तो वो हमें चर्च के सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानना है कि प्रीस्ट इज ए सुप्रीम, ठीक है। प्रीस्ट जो है वो वहाँ का सुप्रीम होता है, तो बाकी सबके सब ऐसे हैं। तो प्रीस्ट बनना इतना आसान नहीं होता है, देयर इज अ 12 ईयर स्टडी, 12 साल का एक कड़ी स्टडी होता है। आप डॉक्टर को देख लिए 5 साल का स्टडी होता है, अगर आप कोई इंजीनियर को देखें शायद 5 साल या 3 साल का कोर्सेस होते हैं। तो एक प्रीस्ट बनने के लिए 12 साल तक उन लोगों को कड़ी मुशक्कत करने के बाद प्रीस्ट बनाया जाता है। तो हम ले मिशनरी बोल सकते हैं, वो क्लर्जी है। क्लर्जी का मीन है कि हायर प्रीस्ट, उनके पास अथॉरिटी रहता है शिक्षा देने का लोगों को। तो बाकी जो है कुछ लोग जो, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ले कैटेगिस्ट हूँ मैं, लोगों के बीच, कम्युनिटी के बीच में रहता हूँ, उनको कहा जाता है कैटेगिस्ट, यानी कि ले लोग जो शादीशुदा है वो भी कैथोलिक चर्च में अपनी सेवाएं देते हैं। तो प्रीस्ट जो कि अनमैरिड होते हैं, तो उनका मेन फोकस होता है यहाँ। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात बोली, अगर प्रीस्ट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 3 प्रीस्ट हैं, कोई ना कोई प्रीस्ट यहाँ पर लोगों को शिक्षा देने के लिए वहां मौजूद रहता है। तो नई जनरेशन का कोई ऐसा नौजवान है जो प्रीस्ट बनने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं 12 साल लगाऊंगा, उसके बाद मैं भी प्रीस्ट बनना चाहूंगा? देखिए, ये मैं पहले भी बोल सका कि ये 12 साल जो देना एक आसान काम नहीं है विदाउट मैरिड। आप इसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेटेड लाइफ। कॉन्सिक्रेटेड लाइफ का मतलब समर्पित जीवन। तो आप लोगों को बड़ी सारी चीजें जो है, एक बंदे को जो प्रीस्ट बनना है तो आपको बड़ी सारी चीजों को समर्पण करना पड़ता है। तो प्रीस्ट देखिए एक ही कपड़ा डालकर, आप नन्स को देखिए एक ही कपड़ा उनके पास होगा, उनके पास कोई भी कलरफुल कपड़ा वगैरह नहीं डालते, कलरफुल कपड़े नहीं पहनते। आप देखिए नन्स को देखिए, अगर प्रीस्ट हैं तो वो भी आपको कैसक में ज्यादातर दिखेंगे। तो हम तो जैसे आम कपड़ा, तो एक अथॉरिटी का साइन है, तो एक अथॉरिटी का साइन है, तो उनकी होलीनेस का साइन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर प्रीस्ट बनना है तो 12 साल की स्टडी है। कई लोग आते भी हैं, बोलते भी प्रीस्ट बन, जैसे आप सोहेल जोसेफ की बात करें, सोहेल जोसेफ जो है कश्मीर के एक लोते प्रीस्ट है, कश्मीर घाटी से है वो, और वो कश्मीरी प्रीस्ट है हमारे बीच में। तो हम देखते हैं कि जो पहले आप देखिए कि डाइसिस को कम से कम यहाँ पे चलते, रनिंग जो डाइसिस है कम से कम 50 साल के करीब है। पहले फॉरेनर्स थे, मतलब फॉरेनर्स आते थे मिशनरी, और अभी के टाइम पे साउथ इंडिया से भी काफी प्रीस्ट आए। अभी लोकल कम से कम हमारे डाइसिस में 3-4 प्रीस्ट जो है वो तैयार किए गए हैं, जो यहाँ के लोकल हैं। तो बड़े सारे लोग आते हैं प्रीस्ट बनने के लिए, बट काफी सारे जिसको बोलते हैं वोकेशन। वोकेशन का मतलब है कि बुलाहट, यानी कि गॉड जो है वो उन लोगों को चुनते हैं, अभिषेक करते हैं समर्पित जीवन के लिए। वो सब लोगों के लिए इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो जो जिन लोगों को वोकेशन है, खुदा का ग्रेस होता है, ऐसे लोग प्रीस्ट बनने के लिए आगे आते हैं। तो चर्च का दरवाजा लोगों के लिए खुला, कोई भी बंदा आ सकता है, सेमिनरी ज्वाइन कर सकता है। और पहले तो कम से कम जो मैं बोला कि धर्म शिक्षा के बारे में भी थोड़ा कुछ जानकारी होना बड़ा जरूरी होता है। उसमें कैरेक्टर की भी बात आती है, तो बड़ी सारी चीजें, उसके एजुकेशन की भी बात आती है। तो बड़ी सारी चीजों को देखकर उनको, सबसे बड़ी मेन बात है वोकेशन के, गॉड उसको बुला रहा है। अगर वो कॉन्सिक्रेटेड लाइफ करने के लिए तैयार है, समर्पित जीवन करने के लिए तैयार है, तो गॉड की तरफ से उनको ग्रेस मिलता है और वो प्रीस्ट बनने के लिए वो आगे आता है। आखिर में मैरी क्रिसमस के दिन तमाम लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखो, मैंने जैसे बोला कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सब चीजें आप देख सकते हैं कि प्यार के ऊपर आधारित है। उन्होंने 2-3 चीजें हम लोगों को जैसे बताया। जब आप देखते हैं, आप क्रिब को देख लीजिए, आप अगर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्रिब बनाया गया है कि गॉड बिकम फ्लैश, मतलब खुदा जो है वो इंसान का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है। यानी कि उसको स्वर्ग में सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर वो ईश्वरीय प्यार लेकर, प्यार की भावनाओं को लेकर, बल्कि खुद वो प्यार है, वो प्यार चरनी में आता है, वो प्यार अपना प्रकट करता है। तो ईसा मसीह का सबसे बड़ा जो पैगाम है, आप जब चर्च में भी जाएंगे तो अंदर आपको लिखा हुआ एक मैसेज मिलेगा कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ अ क्रिसमस।